अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट को ये मुश्किल दरपेश आती है कि वो किसी चीज़ को याद कैसे करें और उसको अंडरस्टैंड कैसे करें। जस्ट बिकॉज के वो स्टूडेंट उन चीज़ों को याद नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट अपने आप को नालायक डिक्लेयर कर देते हैं और वो समझते हैं कि शायद वो इन चीज़ों को कभी याद ही नहीं कर सकेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं उन चंद टेक्निक्स का जिक्र करूंगा जिन टेक्निक्स को यूज़ करके कोई भी स्टूडेंट है वो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है और मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी आसानी से समझ सकेगा। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ लाजमी शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो उनको उनकी स्टडी में हेल्प आउट कर सकती है। शायद ये वीडियो देखने के बाद उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को वो डीपली अंडरस्टैंड कर सकें जिन सब्जेक्टों को वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब के हाउ टू लर्न एनीथिंग। बेसिकली मैंने अपनी स्टडी के दौरान बहुत से सब्जेक्ट पढ़े हैं जिनमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैथ्स, कम्युनिकेशन, क्वांटम फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट थे फिज़िक्स के रिलेटेड और दूसरी फील्ड्स के रिलेटेड जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान पढ़े हैं। मैं उन सब्जेक्ट को अब 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। पहली जो मेरी कैटेगरी है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, दूसरी जो कैटेगरी है वो है मेमोराइजेशन और तीसरी जो कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन बेस। अब यहाँ पर जो पहली कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, उसमें जो हम बेसिक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं वो है फेमिन टेक्निक्स। फेमिन एक साइंटिस्ट था फिज़िक्स का, उसने ये टेक्निक इजाद की थी जब वो अपनी स्टडी कर रहा था यूनिवर्सिटी में। फेमिन टेक्निक के मुताबिक उसने एक नोटबुक ली, नोटबुक पर उसने अपने टॉपिक को पहले पढ़ा और फिर वहाँ पर लिखा और लिखने के बाद उसे अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की एक ब्लैंक पेज पर। कोई भी टॉपिक है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने उस टॉपिक को पहले पढ़ना है, फिर उस टॉपिक को आपने एक पेज पर लिखना है। उस टॉपिक को लिखने के बाद आपने देखना है कि इसमें गैप कहाँ पर है। गैप देखने के लिए अपने आप को वापस रेफ़र करना है अपने बुक की जानिब। बुक में से जब आप टैली करेंगे कि गैप कहाँ पर है, आपको अपने टॉपिक्स में गैप दिखेंगे, थोड़ी सी गलतियाँ दिखेंगी, शायद कि आपने कोई वर्डिंग मिस की हो, शायद कि कोई आपने इक्वेशन मिस की हो। तो आपने वो गैप देखने हैं, उन गैप को टैली करना है और वापस आपने वो गैप कवर करने की कोशिश करनी है बुक से। अब जब आपके सारे गैप्स क्लियर हो जाएं तो अब बारी है कि आपने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है। अब आपने अपने टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करना है, वो ऐसे करना है कि आपने समझना है कि आपके सामने एक 5 साल का बच्चा खड़ा है और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि आपके सामने 5 साल का बच्चा खड़ा है। आपने किसी बच्चे को खड़ा भी कर लेना है, 5 साल का या 6 साल का या 7 साल का। आपने वो टॉपिक उसको प्रेजेंट करना है। और रिचर्ड फेमिन ने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको 6 या 7 साल के बच्चे को डिलीवर कर सकें। अगर आप उस 6 या 7 साल के बच्चे को वो सब्जेक्ट नहीं समझा सकते, वो टॉपिक नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी अपने सब्जेक्ट पर कोई खासी ग्रिप नहीं है। तो आपने बेसिकली रिचर्ड फेमिन की इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है, इन शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूँ तो आपने पहले उस टॉपिक को पढ़ना है बुक से या इंटरनेट से, फिर आपने उस टॉपिक को राइट डाउन करना है किसी भी ब्लैंक पेज पर। फिर आप जब उस टॉपिक को राइट डाउन करेंगे अपने गैप्स ढूंढेंगे। अपने गैप्स ढूंढने के बाद वो गैप्स क्लियर करने हैं। उस गैप्स को क्लियर करने के बाद आपने वो टॉपिक प्रेजेंट करना है। आपने इमेजिन कर लेना है कि आपके सामने कोई क्लास बैठी हुई है, आपके सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप उनको डिलीवर कर रहे हैं और वो टॉपिक आपने उनको डिलीवर करना है। इस तरह आपकी उस टॉपिक पर गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी। जो अब दूसरी कैटेगरी है वो है मेमोराइजेशन। अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको रट्टे की ज़रूरत होती है, जिसमें आपने सारा रट्टा मारना होता है। एक्चुअली पाकिस्तान में अगर देखें तो हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको रट्टा मारना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको रट्टे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपने उन सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है जिसमें रट्टे की ज़रूरत है, वो मैं टेक्निक आपको बताऊँ। अब जो पहली टेक्निक है मेरे पास वो है राइट डाउन द टॉपिक। साइंस ये कहती है कि हमारे दिमाग का और हमारे हाथों का एक लिंक है। हमारा दिमाग वही चीज़ पिक करता है जो हमारे हाथ राइट डाउन करते हैं। अब आपके पास अगर कोई टॉपिक है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है लेकिन आप उसको याद करना चाहते हैं, तो सिंपल टेक्निक ये है कि उसे लिखें। जितनी मर्तबा लिखेंगे वो टॉपिक आपको याद होता रहेगा। अब जो दूसरी टेक्निक्स है मेरे पास मेमोराइजेशन में, वो थोड़ी अजीब है और उस टेक्निक का नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स ये कहती है कि आप कोई भी चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रही तो आप उस चीज़ को किसी चीज़ के साथ रिलेट कर लें।
मिसाल के तौर पर हम केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को याद करते थे तो वह हमें ग्रुप्स याद नहीं होते थे और हम बार बार एलिमेंट भूल जाते थे कि इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, इस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। तो हमने क्या किया कि हमने उनकी एक वियर्ड सी, एक अजीब सी एग्जांपल ले ली अपनी डेली लाइफ में से। हमने उनको निमोनिक्स के ज़रिए रिलेट कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर हमने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 को याद करना हो तो हमने उसको ऐसे रिलेट किया था कि हाली ने की रब से फरियाद। इसका क्या मतलब था? हाली खा का क्या मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा हाइड्रोजन आएगा। ली का क्या मतलब है कि हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो लिथियम आएगा। ने का क्या मतलब है? Na मीन कि हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो सोडियम आएगा। अब उसके बाद रब का क्या मतलब है? आर बी का क्या मतलब था कि हमारे पास जो एलिमेंट आएगा रुबिडियम आएगा। ऐसे हमने उन चीज़ों को वियर्ड थिंग्स के साथ रिलेट कर लिया था जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन हमने अंडरस्टैंड करने के लिए उनको ऐसे रिलेट कर लिया था। आप भी ऐसी किसी चीज़ को जो आपके आसपास है, जो आपके सामने है, जो आपको दिख रही है, आप उसके साथ किसी ना किसी चीज़ को रिलेट करके उसकी निमोनिक्स बना के उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो आपको मुश्किल में डाल रहा है। बेसिकली अगर एक और एग्जांपल दूं तो जब मैं BS फिज़िक्स कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसे नंबर्स होते थे जो याद नहीं रहते थे, और बेसिकली अगर मैथ के कोई नंबर्स होते थे, कोई इक्वेशंस वगैरह होती थी, वो मुझे याद नहीं रहती थी उनकी वैल्यूज़ वगैरह, तो मैं उनको ऐसे ही किसी चीज़ के साथ रिलेट कर लेता था। मिसाल के तौर पर एक नंबर होता था, वो मुझे आज भी याद है कि 1319.24 यानी कि 1319.24। तो मैंने उसको ऐसे रिलेट कर लिया था कि हाँ 13 मेरे फलाने दोस्त की बर्थडे, 19 मेरे दूसरे दोस्त की बर्थडे और 24 मेरे अपनी बर्थडे। मैंने इन चीज़ों को ऐसे रिलेट कर लिया था। बेसिकली ये वियर्ड सा साउंड करती हैं, लेकिन मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बना लिए थे कॉन्सेप्ट। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, उस चीज़ को जो चीज़ आपको मुश्किल में डाल रही है। अब तीसरी कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर रखी है वो मैंने रखी है एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास मैथ या अकाउंटिंग वगैरह आ जाती हैं और उसमें ज़्यादातर मोस्टली इक्वेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको याद करने की सिर्फ एक ही टेक्निक है और वो टेक्निक है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करें, जितनी मरतबा उसको राइट डाउन कर सकते हैं करें, जितनी मरतबा उसको लिख सकते हैं लिखें। और बेसिकली अगर आपको प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं मिल रहा तो आप उसके रिलेटेड एग्जांपल को देखें। आप देखें कि कैसे एग्जांपल सॉल्व हुई हैं, उनको देखकर आप उन प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। मैं यही कहूँगा कि इसमें आपको प्रैक्टिस ही चाहिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें करें, लिखें उसको, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और उसको वापस राइट डाउन करें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो एक मतलब देख कर लिखें, वापस फिर आप उसको ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें, फिर गलती हो रही है तो फिर उसको लिखें। बस यही एक चीज़ है जो एप्लीकेशन बेस चीज़ों को सॉल्व कर सकती है और कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये 3 कैटेगरीज थी जिनमें मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं और कुछ टेक्निक्स जो मैं भी यूज़ करता रहा हूँ। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले वक्त में ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। ये वीडियो शायद उनको हेल्प आउट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल तक अल्लाह हाफिज़।